एक राजा जिसने अपने ही बनाए नर्क में हजारों को तड़पाया, एक सम्राट जिसकी तलवार से 2.5 लाख से ज्यादा जाने गई, लेकिन फिर एक नदी के बहते हुए खून ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की। ये कहानी है कलिंग युद्ध की। अशोक एक ऐसा नाम जो अपने समय का सबसे ताकतवर सम्राट था, लेकिन साथ ही वो स्वभाव से क्रोधी और अहंकारी भी था। इतना क्रूर कि उसने खुद के बनाए यातना कक्ष को अशोक का नर्क कहा। एक ऐसा स्थान जहां कैदी चीखते चिल्लाते हुए दम तोड़ देते थे। इसी बर्बरता के कारण लोग उसे चंड अशोक कहने लगे थे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अशोक का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैल चुका था। सिर्फ 2 ही राज्य उसके अधीन नहीं थे, तमिलनाडु और एक संपन्न गणराज्य कलिंग। कलिंग एक सुंदर, समृद्ध और स्वतंत्र भूमि, जहां कला, संस्कृति और व्यापार का मेल था, जहां लोग शांति से रहते थे और अपनी सभ्यता पर गर्व करते थे। लेकिन अशोक को यह आजादी चुभ रही थी। नंदवंश के समय कलिंग मगध के अधीन था और अब उसका स्वतंत्र होना मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा था। और फिर आदेश हुआ कलिंग पर चढ़ाई कर। कलिंग भी कोई कमजोर राज्य नहीं था। जब अशोक की विशाल सेना पहुंची तो उसे वहां के योद्धाओं ने जबरदस्त प्रतिरोध दिया। रक्त की नदियां बहने लगी। हर चीख, हर तलवार की टंकार, हर गिरता हुआ सैनिक, जैसे धरती खुद कांप रही थी। इस युद्ध में 1,50,000 कलिंगवासी मारे गए। 1 लाख मौर्य सैनिकों ने भी जान गंवाई। कहा जाता है भुवनेश्वर की दयानदी युद्ध के बाद इतनी लाल हो गई थी जैसे उसमें पानी नहीं, सिर्फ खून बह रहा हो। युद्ध तो जीत लिया था अशोक ने, लेकिन जो कुछ उसने वहां देखा वो जीत नहीं, एक अभिशाप थी। हजारों बच्चे अनाथ हो गए थे, स्त्रियां रो रही थी। धरती जो कभी हरी भरी थी राख हो चुकी थी। अशोक खामोश था, उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में पश्चाताप था। युद्ध का मैदान अब उसे यातना कक्ष से भी बदतर लग रहा था। यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। उस दिन के बाद अशोक ने एक नई राह चुनी। हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म की शरण ली और धम्म का प्रचार किया। अब उसका साम्राज्य तलवार से नहीं, धर्म से फैलने लगा। अशोक ने सच्चे अर्थों में सम्राट की उपाधि पाई। एक ऐसा सम्राट जिसने दूसरों को जीतने से खुद को जीत लिया। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो इंसान अपने अंदर लड़ता है। अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, पर असल में उन्होंने अपने अहंकार, क्रोध और क्रूरता को हराया था, और यही उन्हें महान बनाता है। ये थी कहानी चंड अशोक से सम्राट अशोक बनने की। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजगाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।